ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा परिचय। नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्वसन रोग ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम इसकी परिभाषा, रोगजनन, पैथोजेनेसिस, लक्षण एवं संकेत, जांचें, सामान्य प्रबंधन, औषधीय उपचार तथा जटिलताओं को समझेंगे। 1. परिभाषा। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज है, जिसमें श्वासन लिकाओं में सूजन, अति संवेदनशीलता हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस तथा अस्थायी व प्रतिवर्ती रिवर्सिबल वायुमार्ग अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में रोगी को बार बार सांस फूलना, खरखराहट, सीने में जकड़न तथा खांसी की समस्या होती है। सरल परिभाषा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वासन लिया सूज जाती है और संकुचित हो जाती है, जिससे फेफड़ों में हवा का आना जाना कठिन हो जाता है। पैथोजेनेसिस, रोगजनन। आप समझते हैं कि अस्थमा कैसे विकसित होता है। स्टेप 1. ट्रिगर एक्सपोजर। जब व्यक्ति किसी ट्रिगर के संपर्क में आता है, जैसे धूल, परागकण, पॉलन, धुआं, पालतू जानवरों के बाल, ठंडी हवा, संक्रमण, व्यायाम, दवाएं, एस्पिरिन आदि, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। स्टेप 2. एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जन शरीर में प्रवेश करके IgE एंटीबॉडीज से जुड़ता है। यह प्रतिक्रिया मास्ट सेल्स को सक्रिय करती है। स्टेप 3. रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। मास्ट सेल्स निम्न पदार्थ छोड़ती है: हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइन्स। ये पदार्थ वायुमार्गों में सूजन उत्पन्न करते हैं। स्टेप 4. एयरवे चेंजेस। इसके परिणाम स्वरूप ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, श्वासन लिकाओं की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। म्यूकोजल एडिमा, अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। म्यूकस हाइपरसिक्रीशन, अत्यधिक बलगम बनने लगता है। स्टेप 5. एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तीनों कारण मिलकर वायुमार्ग को संकरा बना देते हैं। परिणाम: सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट, खांसी, सीने में जकड़न। एयरवे रिमॉडलिंग। लंबे समय तक रोग रहने पर स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हो सकती है, जिससे स्थायी अवरोध विकसित हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, लक्षण। 4. ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, विशेषकर रात में या सुबह जल्दी। 5. वीजिंग, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज। 6. परिचय, कॉफ, विशेषकर रात में या सुबह। अत्यंत महत्वपूर्ण श्वसन रोग ब्रोंकियल में जकड़न महसूस होना। ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। बार-बार इसमें हम लक्षणों का इसकी आना परिभाषा और जाना, रोगजनन, साइंस, पैथोजेनेसिस, लक्षण शारीरिक एवं परीक्षण में, संकेत, माइल्ड जांचें, अटैक, सामान्य एक्सपिरेटरी प्रबंधन, व्हीज, औषधीय हल्की उपचार सांस की तथा तकलीफ, जटिलताओं को मॉडरेट समझेंगे। अटैक, टैकिपनिया, परिभाषा, टैकीकार्डिया। ब्रोंकियल diffuse अस्थमा wheezing, एक क्रॉनिक severe इन्फ्लेमेटरी attack, डिजीज ऑफ accessory एयरवेज muscles का है, उपयोग, जिसमें श्वासन बोलने लिकाओं में में सूजन, कठिनाई, अति cyanosis, संवेदनशीलता, severe hyperresponsiveness respiratory distress, तथा अस्थायी life-threatening व asthma, प्रतिवर्ती silent reversible chest, वायुमार्ग अवरोध bradycardia, उत्पन्न हो जाता altered है। consciousness, इस रोग में respiratory रोगी को failure, बार-बार investigations, खरखराहट, सीने complete में blood जकड़न count CBC, तथा खांसी की समस्या eosinophilia होती है। दिखाई दे सकती है। सरल Serum परिभाषा। IgE, अस्थमा allergic एक ऐसी asthma बीमारी में है बढ़ा हुआ जिसमें मिलता है। श्वासन लिया Sputum सूज जाती है examination, और संकुचित हो जाती eosinophils, है, Kirschmann जिससे spirals, फेफड़ों में हवा का Charcot आना Leyden जाना crystals, कठिन हो मिल जाता सकते है। हैं। पैथोजेनेसिस, expiratory flow rate, रोगजनन। PEFR, आप अस्थमा की समझते हैं गंभीरता कि और अस्थमा monitoring के कैसे लिए विकसित उपयोगी। होता है। Spirometry, Step 1. सबसे ट्रिगर महत्वपूर्ण एक्सपोजर। जांच। जब निष्कर्ष, व्यक्ति किसी ट्रिगर के संपर्क में FEV1 आता है, कम, जैसे FEV1 परागकण, FVC पॉलन, रेशियो कम, धुआं, ब्रोंकोडायलेटर के देने बाल, के बाद ठंडी हवा, FEV1 संक्रमण, में 12% व्यायाम, दवाएं तथा एस्पिरिन 200 आदि, ml तो शरीर की सुधार, प्रतिरक्षा निदान प्रणाली का समर्थन सक्रिय हो करता जाती है। है। 15. स्टेप 2, चेस्ट एलर्जिक एक्स-रे। रिस्पॉन्स। आमतौर पर एलर्जन सामान्य, शरीर में प्रवेश करके कभी-कभी IgE एंटीबॉडी से जुड़ता है। फ्लैटेंड यह डायफ्राम प्रतिक्रिया दिखाई दे मास्ट सकता सेल्स है। को सक्रिय करती है। 16. स्टेप आर्टीरियल ब्लड गैस, रिलीज ऑफ ABG, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। गंभीर रोगियों में मास्ट सेल्स निम्न जांच, पदार्थ छोड़ती है: हाइपोक्सीमिया, हिस्टामिन, हाइपरकैपनिया, ल्यूकोट्राइन्स, 17. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एलर्जी टेस्टिंग, साइटोकाइन्स। स्किन प्रिक टेस्ट, ये पदार्थ specific वायुमार्गों में IgE सूजन टेस्टिंग। उत्पन्न करते हैं। जनरल मैनेजमेंट। स्टेप 4. अस्थमा नियंत्रण में इसके जीवन परिणाम शैली स्वरूप और पर्यावरणीय ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, उपाय श्वासन अत्यंत लिकाओं की महत्वपूर्ण है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। पेशेंट एजुकेशन, म्यूकोजल एडिमा, रोगी को समझाएं, अंदरूनी परत में दवाएं सूजन आ नियमित जाती है। लें, इनहेलर म्यूकस सही हाइपरसिक्रीशन, तकनीक से प्रयोग करें, अत्यधिक ट्रिगर बलगम से बनने बचें। लगता है। ट्रिगर Step- अवॉइडेंस, बचाव करें, धुआं,
प्रदूषण, पालतू पशुओं के बाल, परागकण, तेज सुगंध। स्मोकिंग सेसेशन, धूम्रपान पूर्णतः बंद करें। वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। रेगुलर एक्सरसाइज, नियंत्रित स्थिति में हल्का व्यायाम करें। वेट मैनेजमेंट, मोटापे को नियंत्रित करें। एस्थमा एक्शन प्लान, रोगी को लिखित योजना देगी। लक्षण बढ़ने पर क्या करें, कब डॉक्टर से संपर्क करें, कब अस्पताल जाएं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ए रिलीवर ड्रग्स, शॉर्ट एक्टिंग बेटा 2 एगोनिस्ट्स, साबा। उदाहरण सैल्बुटामॉल। कार्य ब्रोंकोडायलेशन। कंट्रोलर ड्रग्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ICS। उदाहरण ब्यूटासिनाइड, बेक्लोमेथासोन। कार्य सूजन कम करना, दीर्घकालिक नियंत्रण, लॉन्ग एक्टिंग बेटा 2 एगोनिस्ट्स, लाबा। उदाहरण फॉर्मोटेरॉल, साल्मेटेरॉल। ICS के साथ प्रयोग किए जाते हैं। लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स। उदाहरण मोंटेलुकास्ट। एंटीकोलिनर्जिक्स। उदाहरण इप्रोट्रोपियम, थायोट्रोपियम। बायोलॉजिक थेरेपी, गंभीर अस्थमा में ओमलिजुमैब, मेपोलिजुमैब। अक्यूट सिवियर एस्थमा मैनेजमेंट, यदि रोगी गंभीर अटैक में हो, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन दें। नेबुलाइज्ड सैल्ब्यूटामोल, बार बार नेबुलाइजेशन। इप्रोट्रोपियम नेबुलाइजेशन, सैल्ब्यूटामोल के साथ। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन। इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, गंभीर मालों में। मैकेनिकल वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर में। कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं, यदि अस्थमा का उचित उपचार न किया जाए तो निम्न जटिलताएं हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर, श्वसन तंत्र विफल हो सकता है। स्टैटस एस्मेटिकस, गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला अस्थमा अटैक जो सामान्य उपचार से नियंत्रित